नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS मैसनी। दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना है फॉर नीट कैंडिडेट। जैसे कि आप सभी को पता है, आयुष मिनिस्ट्री ने रिड्यूस किया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिड्यूस किया है कि भाई 113 कर दिए 146 से, और OBC ST SC के लिए 86 मार्क्स कर दिए। अब क्या कर रहे हैं कि जो बहुत से जो बिचौलिए होते हैं, जो माफिया होता है, एडमिशन माफिया, जो रॉन्ग एडमिशन कराता है, गलत एडमिशन कराता है, तो क्या बोलता है कि विदाउट आयुष काउंसलिंग डायरेक्ट BMS एडमिशन करा रहा है। उन बच्चों को बोल रहा है कि आप काउंसलिंग के थ्रू मत आइए, सीधा आइए, डोनेशन दीजिए, हम आपको एडमिशन दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज करके पूछ रहे हैं क्या ये सही है, क्या ये गलत है, हमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पर अपन बात करेंगे। तो देखते हैं कि रॉन्ग है कि राइट है, क्या करना चाहिए आपको, कैसे बचना चाहिए, कि एडमिशन ले तो क्यों लें और नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना। तो देखो सीधा सीधा, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से मैं एक ही स्लाइड में आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें। सबसे पहले विदाउट आयुष काउंसलिंग, जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं जिनको मान्यता मिली हुई है वो काउंसलिंग के थ्रू, जैसे स्टेट में हो, केंद्र शासित प्रदेश में हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, ऑल इंडिया कोटे में हो, सबकी काउंसलिंग हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो मान्यता प्राप्त कॉलेज है उसकी काउंसलिंग हो रही है, तो उसमें एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू हो रहे हैं। अब आपके पास कॉल आ रहे हैं कि भाई हम आपको डायरेक्ट BMS में एडमिशन देंगे। अब डायरेक्ट BMS में एडमिशन का मतलब होता है कि एक तरीके से फर्जीवाड़ा डोनेशन। तो मेरी नज़र में ये है कि जो पिछली बार मैं इसका एक एग्जाम्पल दूंगा आपको कि वो गलत है। आपको अगर BMS में एडमिशन लेना है तो मोपअप राउंड में, थर्ड राउंड में जो ऑल इंडिया कोटे का, उसमें रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि रिड्यूस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार उसमें रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। स्टेट में सेकंड राउंड के या मोपअप राउंड के जब भी रजिस्ट्रेशन होंगे, तो क्योंकि जो बच्चे नीचे जो पहले अप्लाई नहीं कर पाए थे वो अप्लाई कर पाएंगे, उनको प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल होंगे। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट BMS एडमिशन आई थिंक रॉन्ग। तो सिंपल सी बात है, आई थिंक का मतलब ये है कि ये कन्फर्म है, मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि गलती है। बहुत से बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और उनके साथ क्या होगा मैं बताऊंगा। तो सबसे पहली बात तो कि ये रॉन्ग है। जो भी बच्चा BMS में एडमिशन ले रहा है विदाउट आयुष काउंसलिंग के थ्रू को डायरेक्ट एडमिशन ले रहा है डोनेशन लेके, तो वो रॉन्ग है। ठीक है, राइट तो हो ही नहीं सकता। रॉन्ग तो है ही, रॉन्ग तो अपने राइट के दिन माना, राइट तो हो ही नहीं सकता, इसलिए उसको राइट मानने की कभी कोशिश ना करें। क्यों? जैसे कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, 2019 की जब काउंसलिंग हुई थी, तो यूपी में जो एडमिशन बिचौलिया है, जो एडमिशन कराता है, एडमिशन माफिया है, उन्होंने क्या किया था, बच्चों का एडमिशन ले लिया प्राइवेट कॉलेज में। उनको मान्यता मिली नहीं थी। उन्होंने बोला कि हमारे कॉलेज को मान्यता मिली हुई है, हम आपको एडमिशन करते हैं इस कॉलेज में। उनकी बाकायदा 1 साल तक क्लासेस चली। 1 साल तक क्लासेस चलने के बाद में जब उनको पता लगा एग्जाम उनकी नहीं हो रही, तो बच्चों ने बोला कि सर हमारी एग्जाम कब कराओगे। कॉलेज में जाके बोला कि सर हमारी एग्जाम कराओ। तो पता चला उन बच्चों को कि हमारी कॉलेज की तो मानता ही नहीं है, यूनिवर्सिटी के थ्रू मानता ही नहीं है। अब वो बच्चे 1 साल उन्होंने फीस दिया, 1 साल वहाँ पे रहे, तो मतलब 2 लाख के लगभग उनकी फीस थी। 1 साल रहने का 1 लाख का खर्चा, प्लस मेंटल स्ट्रेस, इतना क्या बीती होगी उन बच्चों। मान लो उस कॉलेज में 100 एडमिशन हुए, तो उन 100 बच्चों के साथ आप बोल रहे हो कि यार इतने सारे बच्चे हैं, क्या सारे फर्जी थोड़ी हैं, क्योंकि उस कॉलेज में पूरा बैच ही फर्जी था। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, ये एडमिशन बिचौलिया माफिया के चक्कर में ना पड़े। अगर काउंसलिंग के थ्रू आपका कहीं भी नंबर आता है प्राइवेट कॉलेज में, तो वैलिड है और जायज़ है। विदाउट एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू जाता है तो आपके जो करियर पे है, आपकी डिग्री पे हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि बिचौलियों से दूर रहें, स्टडी करें, अपना टाइम निकालें, नीट क्वालिफाई करें। नीट क्वालिफाई आप क्योंकि रिड्यूस कर दिया तो नीट क्वालिफाई तो हो ही गए, और काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लें। थोड़ा पैसा ज़्यादा लग सकता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़्यादा होती है इसलिए, लेकिन लो मार्क पर जिनके मिनिमम मार्क्स होते हैं उनको भी सीट मिल जाती है। तो थोड़ा सा पैसा और खर्च कीजिए। आप पैसा खर्च कर ही रहो डोनेशन में बचाने के बजाय, डीम्ड यूनिवर्सिटी ले लो, तो उसकी फ़ीस 3 से 4 लाख रुपए होती है। और बिचौलियों, मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद है कि बिचौलियों से बचें, वो हमेशा गलत रहेगा। क्योंकि आपकी डिग्री, आप बोलोगे कि भाई इतने सारे क्लासें लग रही हैं, हमारे टीचर आते हैं, हमको पढ़ाते हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपके कभी भी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपकी डिग्री कैंसिल हो सकती है। आपने सुना होगा कि एक मय्यप्पम घोटाला था, जो MBBS डॉक्टर को डिग्री 10 साल बाद में भी कैंसिल कर दी थी। तो गलत काम करना ही नहीं है अपन को, सिंपल सी बात ये है। मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि जो नीट कैंडिडेट मिनिमम मार्क्स वाले बच्चे होते हैं, वो बिचौलियों के चक्कर में आ जाते हैं कि भाई हमको तो एडमिशन मिल रहा है, सब कुछ ठीक है, क्लासें भी लग रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन लास्ट में जाके उनके साथ धोखा होता है, आपके पैसा और टाइम दोनों जाता है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और अवेयरनेस फैलाएं, और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, इन बिचौलियों से बचें। थैंक यू, धन्यवाद।